गायत्री महामंत्र और मंगलाचरण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपद अम्बुजं वेदान्तं भुजमार्तङ्गं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त देवता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। कल बात हो रही थी जिज्ञासु के लक्षण क्या हैं और उस पर चर्चा होने के बाद में प्रथम कला के समापन पर हम लोग पहुंचे थे। जिज्ञासु के लक्षण, उसमें बात आई कि उसके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, गुरु के वाक्यों के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति। उसमें विवेक होना चाहिए, उसमें समदम श्रद्धा तितिक्षा और समाधान होना चाहिए और उपरामता होनी चाहिए, ना, षट संपत्ति होनी चाहिए। तो उसमें मुमुक्षुत्व का जब भाव होगा, गहराई होगी, तब उसे जिज्ञासु कहेंगे। हमारी तरह जिज्ञासा कभी आए कभी चली जाए तो वो टिकाऊ नहीं है। जिज्ञासा ऐसी हो जो जब तक शांत ना कर ले पूरी तरीके से, उससे अच्छे से अनुभूतियों के स्तर पर शांत न कर ले तब तक बनी रहे। विवेकानंद जी को भगवान देखना था तो जब तक देख नहीं लिया तब तक चैन नहीं लिया, ऐसी जिज्ञासा। अंत में जहाँ पर प्रथम कला का समापन है वहाँ कुछ प्रक्रियाओं के नाम बताए गए। वो प्रक्रियाएं 16 प्रक्रियाएं जो बताई गई हैं वो वास्तव में इन 16 कलाओं का ही विवरण है। जैसे सबसे पहले उपोद्घात। उपोद्घात जो कला थी जिसको अभी अपन ने पूरा जाना, वो क्या थी कि किसी विषय का जब प्रतिपादन करना हो तो उस विषय तक पहुंचने के लिए बनाई गई भूमिका, बनाई गई प्रस्तावना, उसे उपोद्घात कहते हैं। याद है ना आपको कि उदाहरण दिया पीताम्बर जी ने कि यदि किसी महिला को पड़ोस की महिला से जाके छाछ लेनी है तो वो पहले पूछ रही है कि तुम्हारी गैया की तबीयत कैसी है, तुम कैसी हो, गैया दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, आजकल कैसा स्वास्थ्य चल रहा है, चारा खाती है कि नहीं खाती, इत्यादि इत्यादि। गाय के बारे में बात कर रही है लेकिन छाछ पर नहीं आ रही, पहले फरमाइश बना रही है। और जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि हाँ इनकी गाय स्वस्थ है, सब ठीक है, तब उसने ये बात कही कि मुझे छाछ चाहिए। ये उपोद्घात होता है किसी भी विषय का उस तक पहुंचने के लिए, उसका प्रतिपादन करने के लिए उससे पहले की गई उसकी प्रस्तावित भूमिका। अगला जो कला है वह है प्रपंच का आरोप और अपवाद। प्रपंच आरोप अपवाद, ये इसका नाम है। फिर उसके बाद देह के जो 3 हिस्से हैं उसका मैं दृष्टा हूँ, मैं पंचकोशातीत हूँ, 3 अवस्थाओं का मैं साक्षी हूँ, प्रपंच का एक मिथ्यापन है। इस तरह से हर कला के अंदर ये चीजें एक्सप्लेन होंगी। आत्मा के विशेषण बताए जाएंगे 7वीं कला में।
8वीं कला में सच्चिदानंद स्वरूप के विश्लेषण बताए जाएंगे, और 9वीं में आवच्य सिद्धांत बताया जाएगा। फिर सामान्य चैतन्य चैतन्य और विशेष चैतन्य क्या होता है ये समझाया जाएगा। इस तरह से 16 कलाओं में इन सब के नाम आएंगे। ठीक, तो अब हम आज से सेकंड कला शुरू करेंगे, दूसरी कला, प्रपंच आरोप अपवाद। तो आपसे निवेदन कि आप कृपा करके अपनी वो PDF डॉक्यूमेंट खोलें, ताकि आप जब पढ़ने लगे तो उसमें मिले आपको। ये देखना जरा, आ रहा है कि मीटिंग इज येट टू बी स्टार्टेड, ऐसा दिखा रहा है ग्रुप पे, किसी ने एरर मैसेज शेयर किया है, कोई एक जन जरा आंसर कर दो उसको, पंचकोश ग्रुप। तो अब हम शुरू करते हैं द्वितीय कला। ठीक, अथ द्वितीय कला प्रारंभ, प्रपंच आरोप अपवाद। 3 शब्द आए, प्रपंच आरोप अपवाद। प्रपंचारोपापवाद ऐसा आ रहा है ना उसमें पढ़ने में एक साथ, तो पापवाद नहीं हो, पाप शब्द मत पढ़ लेना उसमें, वो आरोप अपवाद, 2 शब्द अलग अलग। प्रपंच आरोप अपवाद। प्रपंच क्या है? ये जो 5 का जोड़ा है, ये अपन ने कई बार बात कर ली है पहले, इसलिए आप जान रहे हैं कि 5 अग्नि हैं, 5 हमारे ये जो तत्व हैं इनसे मिलकर शरीर बना है, 5 वायु हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं। इस तरह से 5 के 5 सेट हैं। तो प्रपंच ये दुनिया है, एक प्रपंचा गोरख धंधा, समझ सका इसे कोई कोई बंदा। तो ये क्या है, ये जो संसार चल रहा है ये सब प्रपंच कहलाता है। अरे कहाँ प्रपंच में फंस गए, ये प्रपंच, वो जो लोकोक्ति कही गई वो इसलिए कही गई, ये प्रपंच जो हमारा 5 का ये सेट है, इससे हमारा अस्तित्व, जो स्थूल अस्तित्व है, ये आत्मा जो प्रकट कर रही है खुद को, वो इस प्रपंच के माध्यम से करती है। संसार एक प्रपंच है, यहाँ पर ये 5 अग्नि है, प्रकृति में भी वही 5 अग्नि है, 5 प्राण है, 5 वायु हैं, 5 प्रकार के तत्व हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, यहाँ पर भी 5 का सेट। क्योंकि वेद कह रहा है यथ पिंडे तथ ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो जो बाहर है वो भीतर भी है, और वो जैसे इस पूरी प्रकृति का ये स्थूल कलेवर है संसार, और वो बना है इन्हीं प्रपंचों से मिलके, तो संसार को भी प्रपंच कहते हैं इसलिए, और हमारा शरीर भी प्रपंच। तो प्रपंच आरोप अपवाद। आरोप किसको कहेंगे? आरोप लगाना किसे कहते हैं? आरोप, आरोप किसे कहेंगे? सोचो, आरोप, आरोप शब्द का मतलब क्या होता है? या एलिगेशन, कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है, ऐसे कुछ। हाँ, एलिगेशन इंग्लिश में कह दिया, इल्जाम उर्दू में कह दिया, मतलब तो बता। पहली बात तो ये, आरोपित करने शब्द से सोचो, आरोपित, आरोपित शब्द सुना है? आरोप जो है वहां आरोपित से मतलब निकालो उसका। आरोपित करना मतलब आश्रित करना भी होता है, उसी में आरोपित कर देना। जड़ में परमात्मा को आरोपित कर दिया, ये भी एक तरीका हो गया। परमात्मा में जड़ को आरोपित कर दिया, इस तरह भी देख सकते हो। आरोपित करना यानी, वो चलो तुम्हारा शब्द ले लेते हैं, क्या बोला तुमने इंग्लिश में? एलिगेशन, एलिगेशन करना, इल्जाम लगाना। ठीक, अब सोचो किसी व्यक्ति पर इल्जाम लगा, उस पर केस चला, मुकदमा हुआ, और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ और वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया, तो जब उसी को अपवाद कहा। ठीक, प्रपंच आरोप अपवाद, इस कला का नाम ही ये इसलिए दिया गया, ये जो प्रपंच है, ये जो सब जड़ प्रपंच है, जो मिथ्या है, इसने आरोप किया ब्रह्म से, चैतन्य ब्रह्म पे। ठीक, वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म पे, उस पर ये आरोपित है, आश्रित है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उससे भिन्न है। तो ये प्रमाणित जब करा जाएगा कि भाई देखो वो एक जैसे दिखते हुए भी अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। आप शीशे में खुद को देखते हो तो क्या शीशे में घुस जाते हो? क्या आप शीशे में आरोपित हो जाते हो? समझ रहे हो बात?
आप देख रहे हो कांच को कि कांच में मेरा प्रतिबिंब है, लेकिन कांच के अंदर तो आप नहीं हो ना। वो तो एक स्वरूप, एक छाया स्वरूप है। छाया है मतलब भ्रम करने, वो भ्रम है, वो एक माया है। वास्तविकता इधर है, उधर उसकी छाया पड़ रही है, उसी छाया को माया समझ लो। ऐसे ही जो माया है वो ब्रह्म में आरोपित है, लेकिन ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म चैतन्य है, माया जड़ है। इस बात को एस्टेब्लिश करना, इस थ्योरम को प्रूव करना, और जो चैतन्य है उसको अलग और माया को अलग, ये साबित करना, ये अपवाद हो गया। ठीक, पढ़ते हैं समझ में आएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा घिसेंगे ना जब मन, शब्द नए आएंगे थोड़े से, वेदांत के शब्द हैं, लेकिन वेदांत ने आपको चुना है, आपने उनको नहीं चुना। हम ग्रंथ नहीं चुनते, ग्रंथ हमें चुनता है। मैं आपको शायद बता चुका हूँ कि जब पहली बार विचार चंद्रोदय पढ़ने गया था 2013 के आसपास, मुझे लगता था मैं क्यों बैठा हूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। अब ग्रंथ ने चुना, इतने वर्षों बाद। कल्पना भी नहीं थी, हकीकत मानिए, जब पंचकोश साधना का प्रारूप तैयार किया तब तक कल्पना नहीं थी कि स्वाध्याय का ग्रंथ क्या होगा, किस ग्रंथ के आधार पर जीवन की चर्चा की जाए, पंचकोशों की चर्चा की जाए। बहुत सोचा, गायत्री महाविज्ञान पढ़ लेंगे, पंचकोश साधना के बारे में पढ़ लेंगे, उसी पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये विचार चंद्रोदय उठाएंगे तो कभी कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि अपनी क्षमता ही नहीं है इस पर चर्चा करने की। इससे इतना बड़ा ग्रंथ है, इस पर टिप्पणी क्या करें। और ठीक है, चलो गुरु कृपा से जो हो रहा है। तो प्रपंच आरोप अपवाद, देखो पढ़ो, आपके पास पीडीएफ होगी। प्रपंच आरोप अपवाद करी निश प्रपंच वस्तु ब्रह्म जानिके, अवस्तु मायादिक भानिये, ब्रह्म माया संबंध रूप जीव ईश भेद तिन, शट ये अनादिता में ब्रह्म अनंत मानिए। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, शब्दों को पढ़ने से कैसा लगता है, जबान कितनी टेढ़ी करनी पड़ती है। वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप बाधी, अवस्तु वस्तु कथन अपवाद जानिए, गुरु के प्रसाद यह युक्ति जानी पीताम्बर, तज तम कारज आरज निज जानिए। प्रपंच आरोप अपवाद करी निष्प्रपंच वस्तु ब्रह्म जानिके। पहली पंक्ति को 1.5 पंक्ति पढ़ ली हमने, आगे के 2 शब्द भी ले ली, दूसरी पंक्ति के 2 शब्द ब्रह्म जाने। प्रपंच आरोप अपवाद करी निष्प्रपंच वस्तु ब्रह्म जानिके। देखो यहाँ इसको तोड़ते हैं, शब्दों को तोड़ते हैं। तो यहाँ देखो, अपवाद करी निष्प्रपंच, आरोप करी प्रपंच। आरोप ने क्या किया, प्रपंच ने क्या किया, आरोप किया। आरोपित हुआ किस पर, ब्रह्म पर। अभी बात बताई ना, इसलिए उसका शब्द नाम यही दिया, प्रपंच आरोप अपवाद। तो प्रपंच ने आरोप किया, आरोपित हुआ, उसी में आश्रित हुआ, किस पर, ब्रह्म पर। प्रपंच क्या है, माया है, जड़ है। ये जड़ किस पर आश्रित हुआ, किस पर आरोपित हुआ, ये स्थूल शरीर किस पर आरोपित है, किस पर आश्रित है, तो बोले चैतन्य पर। सरल बात है ना, वहां क्लिष्ट लग रही है तो बहुत सरल बात है, वो शब्द क्योंकि नए हैं, वरना बात आप तक पहुंच रही है। तो यहाँ इसको यूं पढ़ो, प्रपंच आरोप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप शब्द पढ़ रहे हैं साथ साथ, सिर्फ मुझे सुन नहीं रहे। प्रपंच आरोप अपवाद करी निश प्रपंच वस्तु ब्रह्म जानिके, यहाँ तक पढ़ना इसको। तो आरोप करी प्रपंच, ठीक, या प्रपंच करी आरोप, यूं पढ़ लो। प्रपंच करी आरोप, ये ज्यादा शुद्ध होगा। प्रपंच करी आरोप, प्रपंच ने क्या किया, आरोप किया। अपवाद करी निष्प्रपंच, अपवाद की व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। अपवाद मैंने किसी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर देना, ये खंडित कर देना कि इसके ऊपर कोई इल्जाम है, तो इस पर कोई आरोप नहीं है, ब्रह्म पर कुछ आरोपित नहीं है। ठीक, ब्रह्म चैतन्य है, ब्रह्म उसमें उससे अलग है, सब कुछ उसमें दिखते हुए भी, शीशे में छाया दिखते हुए भी आप अलग हैं, छाया अलग है, भले ही हूबहू हो आपकी, पर वो वास्तविकता नहीं है, और ना ही वो कांच के अंदर समाई है, वो प्रतीत ऐसे हो रही है। बहुत बार हम जब पढ़ रहे होते हैं ऐसे लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है इंटरनल हमारी मीटिंग्स, और जब गोपा आती हैं तो वो इसके अंदर झुक के देखती हैं लैपटॉप के पीछे, ये छवि भैया कहाँ है,
ये फलाना जी कहाँ है, इसके अंदर कहाँ है, दिख नहीं रहे। बच्चे को क्या लगता है इसके अंदर बैठे हैं, ये टेलीविजन में, ये लैपटॉप में कैसे घुस गए, है ना। तो भ्रम हो गया ना उसको। रियल टाइम एग्जांपल देखो, भ्रम हो गया। रेगिस्तान में मृग तृष्णा, भ्रम हो गया, कह रहे वो मिराज है, पानी है, पानी था ही नहीं, भ्रम था। तो आरोपित हुआ। जब ज्ञान उदय हुआ, जब ब्रह्म का बोध हुआ, तो क्या हो जाएगा? बोले सरल है साहब, फिर बल पता लग जाएगा कि रेगिस्तान था, पानी नहीं था, रस्सी थी, सांप नहीं था। तो जब ज्ञान उदय हुआ, प्रकाश हुआ, तो क्या हुआ? तो बोले आरोप, आरोप, आरोप करी निष्प्रपंच, आरोप ने निष्प्रपंच, प्रपंच को निष्क्रिय कर दिया। रस्सी थी साहब, ये सांप नहीं था, अंधेरे में लग रहा था। रेगिस्तान था, पानी नहीं था, दूर से भ्रम हो गया। तो उस जो भ्रम हुआ, भ्रम, डाउट, डाउट, ब्रह्म अलग है, भ्रम अलग है। भ्रम, डाउट हुआ था, जो इल्यूजन हुआ था, जो इल्यूजन को माया कहते हैं, वो इल्यूजन जब हटता है, उसकी जब साबित हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, तो उसे आरोप कहते हैं। ठीक, सॉरी, अपवाद कहते हैं। आरोप हो गया, और एक शब्द आएगा अध्यारोप, तो वो भी वही मतलब है, अधि आरोप, यानी बहुत निकट आरोप, आरोपित होना। और अपवाद हो गया मुक्त हो जाना। मुक्त हो जाना मतलब इस चीज का साबित हो जाना कि इसका इससे लेना देना, ये एक दूसरे से अलग हैं दोनों, मिथ्या अलग है, माया अलग है, ब्रह्म अलग है। ठीक, चलो फिर समझो। प्रपंच आरोप अपवाद करी निश प्रपंच वस्तु ब्रह्म जाने के। ब्रह्म को कैसा जानिए? ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को जानोगे तो पता लग जाएगा कि जब रस्सी, प्रकाश हो गया तो पता लग गया कि ये तो रस्सी थी, सांप नहीं था। लेकिन उससे पहले सांप का आभास था, सांप का आभास होने से हम डर भी रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो हमारे लिए वो सत्य जैसी प्रतीत हो रही थी, लेकिन सत्य नहीं थी। फियर के लिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, फियर के लिए फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, FEAR। एक फॉल्स एविडेंस है जो सत्य प्रतीत हो रहा है, सत्य है नहीं, सिर्फ हमारी कल्पना में वो सत्य है, क्योंकि हम माया में, भ्रम में फंसे हुए हैं, डर में फंसे हुए हैं। तो उससे बाहर निकल जाएंगे जब ब्रह्म को जान लेंगे। तो वस्तु ब्रह्म जानी के, देखो वेदांत में जब भी वस्तु शब्द आएगा, कई जगहों पर आएगा, जहां जहां भी वस्तु का उल्लेख कर रहे हैं तो वस्तु से मतलब ब्रह्म की बात कर रहे हैं, और जहां अवस्तु की बात करेंगे वो माया है। इसलिए इसके आगे लिखा अवस्तु मायादिक भानिए, अवस्तु को माया मानिए और वस्तु को ब्रह्म जानिए। ब्रह्म रूपी वस्तु को जानने पर अपवाद जो है वो निष्प्रपंच कर देगा। और उससे पहले प्रपंच ने आरोपित किया था खुद को, प्रपंच करी आरोप, अपवाद करी निष्प्रपंच, वस्तु ब्रह्म जानिके। तो जब निष्प्रपंच यानी सब निष्क्रिय हो गया, जब सब खंडित कर दिया गया, ये साबित हो गया कि बस चैतन्य ही सब वास्तविक है, वो पुरुष ही वास्तविक है, जिसका पुरुषार्थ अभी मन पढ़ चुके हैं कि भाई पुरुष सब कुछ है, और पुरुष का पुरुषार्थ क्या है? पुरुष का पुरुषार्थ है सुख की मोक्ष की इच्छा, परम चैतन्य सुख की प्राप्ति, दुख से निवृत्ति, उपोद्घात में पड़ा। तो यहाँ पर अपवाद क्या हुआ? प्रपंच आरोप अपवाद। अपवाद क्या हुआ? ये साबित कर देना, प्रमाणित कर देना कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही वस्तु है, और अवस्तु क्या है? माया। समझ में आ रही बात? बैठ रही है? कहीं डाउट तो नहीं आ रहा? इतनी बात पहले इसकी व्याख्या समझ लेना, फिर बाकी उसमें जाएंगे। शाब्दिक अर्थ तो समझ लें, शब्द से तो बात करेंगे, शब्द कह क्या रहे हैं, फिर उसके बाद भावार्थ में चलेंगे, लंबी व्याख्या करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े? हाँ जी भैया, एक बार बस वो रिपीट करना, आपने बोला ब्रह्म रूपी वस्तु को। देखिए तो बहुत सरल है, ये ब्रह्म है, हाँ और कुछ ऐसा है जो ब्रह्म नहीं है, जो कुछ हाँ, भी ब्रह्म से अलग है ओके। यानी जड़ है, वो उसे प्रपंच कह दिया। दो दो एलिमेंट्स हो गए। अब देखो क्या है कि ऐसी तो कोई जड़ पदार्थ में भी हम कहते हैं ना, ब्रह्म तो सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर, इन एवरी मैन्यूटेस्ट पार्टिकल,
that divine power is there, that चैतन्य thing। तो वो जो चेतना है जो जड़ पदार्थ में भी है, लेकिन उससे होते हुए भी अलग है। गीता जी पढ़ो कभी, तुम लोग आओ सुबह, भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं 9वें अध्याय में, मैं सभी में हूँ, सबका हेतु हूँ, फिर भी सबसे परे हूँ, मैं सब में होते हुए भी किसी से बंधा नहीं हूँ। ये जो बातें वहां गीता में कह रहे हैं वही बात, इसलिए गीता को उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। ये सारे उपनिषदों का सार करके, जैसे गाय का दूध निकालते हैं, ऐसे गौपाल यानी गौनंदन भगवान कृष्ण ने उपनिषद रूपी गाय का दोहन किया, उससे जो दूध निकाला वो सब में बांट दिया, अर्जुन को पिला दिया, और अब हमें बट रहा है। वो दूध जो है उपनिषद का वो गीता है, उसको ऐसी संज्ञा दी गई। तो ये वहां पर भी बात वो बार बार कह रहे हैं, मैं ब्रह्म हूं पर मैं किसी से बंधा नहीं हूँ, सबका हेतु हूँ, सब मेरे ऊपर ही आश्रित हैं, पर फिर भी मैं सबसे परे हूँ, किसी से जुड़ा नहीं हूँ। तो ये कुछ अजीब सी बात है ना समझने में। तो अब ये जो दो हैं, इसमें दिखाई क्या दे रहा है हमें संसार में? कह रहे भाई सब ये माया तो सत्य है, कैसे आप इसे मिथ्या कह रहे हैं? असत्य नहीं कहा, मिथ्या कहा है। तो मिथ्या शब्द का क्या मायना है समझेंगे। मिथ्या मतलब जो अभी है अगले पल नहीं है, जो बार बार बदल रहा है, जो टिकाऊ नहीं है, बार बार बदल रहा है, तो मिथ्या है। असत्य नहीं है तो सही, लेकिन टिकता नहीं। आप एक तरफ करोगे जब तक दूसरे में देखा जाएगा, दूसरे पे पहुंचोगे। ये पल जो अभी चला गया टिका कहाँ, खत्म हो गया। पिछला पल चला गया, अब इस पल पे हो, जब तक इसकी बात कर रहे हो ये भी चला गया। नहीं, निरंतर बदल रहा है ना। तो ये मिथ्या है, इसलिए कहते हैं टाइम इज एन इल्यूजन। ये मिथ्या है। तुम बैठी हो यूएस में, तुम्हारा टाइम जोन अलग है, हम बैठे हम हिंदुस्तान में, हम अलग समय पे बैठे हैं। इसका समय सत्य है तो तुम कहोगे हमारा सत्य है, हम कहेंगे हमारा सत्य है। गुड नाइट तुम बोलोगे गुड मॉर्निंग। तो तुम गलत बोल रहे हो कि हम गलत बोल रहे हैं? बोले नहीं, दोनों सत्य बोल रहे हैं, लेकिन ये मिथ्या है, ये डाउट में, इल्यूजन में हो रहा है सब काम। ठीक है। तो अब इस पे ये जो इल्यूजन को जब भंग किया, इल्यूजन का पर्दाफाश किया, जब अभी पीछे अपन ने पढ़ा ना ब्रह्म ज्ञान कब होवे है, तो बोले जब ज्ञान हो जाता है, गुरु के पास बैठते हैं, गुरु के साथ बैठते हैं, तो वो अपरोक्ष दृढ़ जो ज्ञान हुआ, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसी से हुआ ना बोधत्व। ऋतंबरा जागी, प्रज्ञा जागी। तो जब उसका नाश कर दिया, यूं कह लो कि माया का पर्दा हटा दिया गया, अज्ञान का पर्दा हटा दिया गया, तो जो वस्तु बची उसे ब्रह्म जानिए, तो वो फ्री हो गया, वो ये प्रमाणित हो गया। अब हमारे आपके लिए प्रमाणित नहीं हुआ है, अभी तो गुरु ये वाक्य कह रहा है ना। गुरु कह रहा है कि ये प्रमाणित है बेटा, ये ब्रह्म अलग है, माया अलग है। माया खुद को उस पर आरोपित किए रहती है, ये आरोप लगा रहता है ब्रह्म पे कि माया उसमें लिप्त है, पर लिप्त नहीं है, वो उससे परे है। जब वो आरोप से मुक्त हो जाए, आरोप से मुक्त होना अपवाद है, एक्सेप्शन, अपवाद का अंग्रेजी होता है। तो प्रपंच अब समझ में आया? फिर पढ़ देता हूँ। हाँ जी भैया, हो गया? हाँ समझ में आया, बट फिर से पढ़ दो आप एक बार, पढ़ लेते। प्रपंच आरोप अपवाद करी, तो यहाँ आरोप भी हुआ, अपवाद भी हुआ। आरोप किसने किया? आरोपित हुआ। प्रपंच करी आरोप, प्रपंच ने आरोप किया, खुद को आरोपण किया। रोपण करना, बीज बोने को कहते हैं ना, रोपण करना। बीज रोप दिए खेत में, माली कहता। तो आरोपण, प्रपंच ने, यानी जो माया है, प्रपंच है, सब कुछ है, इसने आरोपण किया ब्रह्म पे। लेकिन अपवाद करी निष्प्रपंच। जब बहस चली कोर्ट में तो एक वकील जीत गया, अपवाद आया, उसने निष्प्रपंच कर दिया, अरे सब प्रपंच है, ये सब माया है, जड़ है। और जो बची हुई वस्तु शेष बची, अब ये सब जब खंडित हो गया तो बचा, जो बचा वो ब्रह्म है, वो चैतन्य ब्रह्म है, उसको वस्तु शब्द कहा। तो प्रपंच आरोप अपवाद करी निष्प्रपंच वस्तु ब्रह्म जानिए, उसे ब्रह्म जानिए, अवस्तु मायादिक भानिए। जो अवस्तु यानी जो बाकी जो हटा दिया गया है, जो वस्तु के अलग था, वस्तु चैतन्य था, वस्तु के परे जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है, उसको माया जानिए। समझ में आ गया? यहाँ तक आगे बढ़ो। ब्रह्म माया संबंध रु जीव ईश भेद तिन, षट के अनादिता में ब्रह्म अनंत मानिए। अच्छा भैया क्या बोले? रु शब्द है, रु मैंने और, अरु, और तो प्रणाम भैया, एक क्वेश्चन है। हाँ जी दीदी। हाँ भैया, ये मतलब जो आपने समझाया ना, हाँ समझ तो आ रहा है बहुत तक, लेकिन जैसे एक अगर कोई आप एग्जाम्पल लेके अगर समझा सके तो।
वो इसलिए तो एग्जाम्पल मैंने रेगिस्तान का दिया जी कि जहाँ पर जो है वो प्रतीत तो हो रहा है, लग तो रहा है कि यहाँ रेगिस्तान में जल है, मरुस्थल में जल की आभा हो रही है, आभास हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर जल है, लेकिन जब नजदीक गए तो पता लगा जल नहीं था। तो जल के इल्यूजन ने खुद को रेगिस्तान पे आरोपित कर दिया। तो हमें लगा हाँ यहाँ तो रोपण हुआ है साहब, सामने में दिख रहा है, बहुत दूर में, चलते जाओ इस दिशा में, प्यास बुझ जाएगी, और हम चलने लगे। तो ये क्या हुआ, मिथ्या का, प्रपंच का, माया का ब्रह्म में आरोपण। जब पहुंचे और ज्ञान हुआ कि नहीं हम तो बुद्धू बन गए माया के चक्कर में, ये नहीं था, मिराज था, ये रेगिस्तान ही है। तो क्या हुआ, जब नजदीक पहुंचे तो ज्ञान प्रकट हुआ, परमात्मा के नजदीक गए, गुरु के नजदीक गए, ग्रंथ के नजदीक गए तो ज्ञान उदय हुआ। अरे कहाँ भूल हो रही थी, इस शरीर को सब माने बैठे थे, ये तो मिथ्या है, ये तो आरोपित हो रखा है ब्रह्म पे, आश्रित है उस पर। लेकिन हमारी अनुभूति क्या है, शरीर से बहुत ज्यादा है, बात कर चुके हैं, इस पे आसक्ति बहुत ज्यादा है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, इसमें लिप्त है। इसको थोड़ा सा भी कष्ट होता है हम दुखी हो जाते हैं, इसके एक कट लग जाए अभी आपके हमारे किसी के हाथ में, हम लोग भागते फिरेंगे उसकी बैंडेज करने के लिए। हाथ पांव पे रोज कितने घाव करते हैं, अनीति के, बदमाशी के, गुरुद्रोह के। गुरुद्रोही है, गुरु की बात ना मानना गुरुद्रोह है, बहुत बड़ा शब्द लगता है कि नहीं हम तो गुरुद्रोही नहीं है। अरे साहब गुरु की बात ना मानना द्रोह करना है। माता पिता की बात बच्चा ना माने तो माता कहेंगे नालायक हो गया, ये मेरी बात नहीं मानता, तो विद्रोह करता है, हर बात में बहस करता है, कहना नहीं मानता, अपनी मनमर्जी चलाता है। हम तो रोज यही कर रहे हैं, रोज द्रोह हो रहा है। तो जब आत्मा के ऊपर घाव लगता है उस पर हमारे को इतनी तिलमिलाहट नहीं होती। शरीर में एक कण भी गिर जाए धूल का, हम फटाफट भागेंगे अभी इसका इलाज करने के लिए। आत्मा पे रोज धूल चढ़े जा रही है, हम नहीं देख रहे। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आरोपण कर लिया है हमने खुद को इसे ही मान लिया है। अब जब कोई सदगुरु मिलता है वो कहता है बेटा ये माया है, ये सदगुरु का वचन है, ये गुरु कह रहा है, समर्थ गुरु कह रहा है, अभी वो उद्घोष कर रहे हैं। इसलिए लास्ट में पीताम्बर जी ने कहा गुरु के प्रसाद ये है युक्ति जानी पीताम्बर। पीताम्बर ने युक्ति कैसे जानी, ये युक्ति ये कैसे चली, बोले गुरु के प्रसाद रूप में हुई, तज तम कारज अरज निज जानी। समझ रहे? तो गुरु जब आएगा, कोई ऐसा सत्संग मिलेगा, कहीं ऐसा पढ़ेंगे, हमारे अंदर से कहीं एक प्यास जागेगी, जिज्ञासु के अभी पढ़ रहे थे ना लक्षण अपन, तो भाई जिज्ञासु के अंदर अपनी जिज्ञासा का भी तो हो, अपनी प्यास होगी। धरती प्यासी नहीं होगी तो बादल आके बरसेगा ही नहीं, बादल बनेंगे ही नहीं, ये तो उसके तपन से बनते हैं। धरती का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव बढ़ता है तब बादल आते हैं, ऐसे ही दबाव बनाना पड़ता है। जब अंदर के अच्छे विचार, अच्छे संस्कार पुराने जब ये दबाव बनाते हैं तो वो सत्ता खींची चली आती है, गुरु सत्ता खींची चली आती है ना। अभी आपने भी इस बार में पढ़ा भी होगा अंतर्नाद, उसमें भी मिला होगा आपको गुरु के बारे में। तो वो आता है, आप ही ने लिखा बड़ा सुंदर लेख, हमारी शशि आंटी ने लिखा, अपने जीवन के अनुभव लिखे ना आप। तो उस परमात्मा सत्ता के आने से होगा क्या, तो बोले वो ब्रह्म जो है, जो वास्तव है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, वो वस्तु मिल जाएगी। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। और जो उसके अतिरिक्त बची वो अवस्तु हो गई। अब वो तो खंडित ही हो गई ना, बची कहाँ। जब आप नजदीक पहुंचे तो वहां पर तो प्रकाश था और रेत थी रेगिस्तान में, वहां वो मिराज था ही नहीं। जब आपने प्रकाश किया तो रात में जिसको अंधेरे में सांप समझे बैठे थे वो रस्सी निकली, जिसे एक पौधा भूत समझे बैठे थे वो पौधा निकला। ठीक बात है, इल्यूजन था, इल्यूजन दूर हो गया, भ्रम दूर हो गया। भैया अगर मैं जो समझी हूँ वो समझाऊं अगर एक लाइन में, कि ब्रह्म सत्य है और जो जड़ है वो अवस्तु है, लेकिन क्योंकि ब्रह्म के प्रकाश से जब वो प्रकाशित होती है और वो आरोपित होती है तो हम उसी को सत्य मान लेते हैं और ब्रह्म से अलग होकर उस वस्तु से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हमें ये ज्ञान होता है कि ये तो अपने आप में कुछ नहीं है, ब्रह्म से ही प्रकाशित है, तो हमारे ज्ञान से वो आरोप अपवाद हो जाता है और हम ब्रह्म में ब्रह्म प्राप्त वस्तु, ब्रह्म वस्तु जो यहाँ कहा गया उसको प्राप्त करते हैं। और
उस जड़ का तो अस्तित्व रह ही नहीं जाता, क्योंकि हम ये समझ लेते कि ये तो मिथ्या ही थी। ये ठीक समझना है। धन्य हो गए हम लोग, सही बताया आपने। जो साहब बाकी लोग ठीक बताया ना दीदी ने, सही समझ में आ गया, बैठ गया? हाँ सुन लेता, बता। नहीं, सही सही बताया भैया, वही कह रही थी। हाँ ठीक समझ में आई बात हम सबके, कि जो इल्यूजन था वो तो फिर रहा ही नहीं ना, वो तो मिथ्या तो समाप्त हो गई, केस खारिज हो गया, केस समाप्त हो गया। जब प्रूव ही नहीं हुआ कुछ, ये साबित हो गया कि ये निष्कलंक थे, बस ऐसे ही साबित हो गया कि ये ब्रह्म था, ये चैतन्य था, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसी से सब कुछ भी है, लेकिन ये किसी में बंधा नहीं है, कुछ इस पे आरोपित नहीं। ठीक, तो ये अपवाद हो गया। अब देखें ब्रह्म माया संबंध रू शब्द मैंने कहा अरु और के लिए आया है। यहाँ तीन तीन के जो दो बताए हैं जोड़े, ब्रह्म माया संबंध और जीव ईश भेद। ये तीन जो ये तीन षट ये अनादिता में ब्रह्म अनंत मानिए, ये 6 हैं कुल। क्या है यहाँ पे 6 शब्द? ब्रह्म, माया और दोनों का संबंध, ये तो एक हिस्सा हो गया। तो संबंध जो है वो तीसरा हिस्सा हुआ, ब्रह्म है, एक माया है, और फिर दोनों के बीच का संबंध है। क्योंकि यहाँ पर आरोपित कौन हो रहा है? माया ब्रह्म पे आरोपित हो रही है ना, तो इनको समझना पड़ेगा ब्रह्म कौन है, माया कौन है, आरोपित कैसे हो रही है, दोनों का संबंध क्या है। और दूसरा जोड़ा पीताम्बर जी ने बनाया, वो कह रहे हैं जीव ईश और इनका भेद। ये जीवात्मा, वो ईश्वर, और इन दोनों का भेद, इनका भेद क्या है? ये 6 जो हैं, 6 षट, इनमें भी अभी अनादि हैं। षट ये अनादि 6 जो ये हैं ये अनादि हैं। अनादि बने जिसकी कोई शुरुआत ना हो, जहां से कोई, जिसका कोई उद्गम ना मिलता हो, कहाँ से शुरू हुआ पता नहीं, अनंत है। अनंत का उल्टा होता है आंत। आंत बने जिसका अंत हो, या जिसका जो है अनंत वो हो गया जिसका अंत ही नहीं है। अनंत जिसका अंत, अंत, ठीक, अंत अनंत इस तरह भी हो जाता है। तो जो जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई आदि ना हो, ऐसे ये 6 हैं। कौन? ब्रह्म माया संबंध, ब्रह्म माया और उसका संबंध, जीव ईश और उसका भेद। ये 6 जो है ये अनादि हैं, इनका कोई शुरुआत नहीं मिला, अनादि है। तामे उसमें भी ब्रह्म अनंत मानिए, उसमें ब्रह्म का अनंत मानिए। मतलब इनका ये षट के षट यानी 6 के 6 अनादि तो हैं, शुरुआत नहीं पता, लेकिन ब्रह्म ही ऐसा है जो अनंत है। बाकी सबका अंत हो सकता है, माया का अंत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जीव का अंत होगा, बिल्कुल होगा, ईश का भी, उसके भेद का भी, और माया और ब्रह्म के संबंध का भी, इन सब का नाश हो सकता है, लेकिन जो ब्रह्म है वो अनंत है। इन 6 में से भी ब्रह्म अनंत है। चैतन्य जो ज्ञान है वो अनंत है, यानी इसका अंत नहीं होगा, बाकी 5 का अंत है। ठीक, अब पढ़ेंगे इसको व्याख्या, अभी तो सिर्फ आज तो सिर्फ इसका मायने समझ में आ जाए। अवस्तु वस्तु नहीं, सॉरी, वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप बाधी, कथन आरोप पे रोको, बाधी अगले में पढ़ो। बाधी अवस्तु वस्तु कथन अपवाद जानिए। बाधी माने भेद देना, ब्याद देना। शिकारी को भी बोलते हैं ना, शिकारी भेद देता है, भेद कर देता है, जो पंछी पे तीर चलाता है। तो बाधी अवस्तु वस्तु कथन अपवाद जानिए, उसी बात को और समझा रहे हैं। जो अवस्तु, यानी अवस्तु क्या हो गया, कोई बताओ मुझे। यहाँ पे कहा है 2 और 2 4 और 2 6, छठी लाइन में अवस्तु वस्तु कथन अपवाद जानिए। अवस्तु और वस्तु का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ कोई भी। वस्तु मतलब माया, वस्तु मतलब ब्रह्म। बहुत सुंदर। तो अवस्तु मैंने माया, प्रपंच, ये सब चीज हो गई, जड़ जो भी कह लें। अवस्तु मैंने ब्रह्म। तो अवस्तु वस्तु का जो भेद कर दे, बाध दे, दोनों को बाध देना मतलब दोनों का अलग अलग कर देना, दोनों के बीच में एकदम तीर छोड़ा और बस एक टुकड़ा अलग दूसरा टुकड़ा अलग, वैसा। तो ऐसे कथन को अपवाद जानिए। वो कथन, वो स्टेटमेंट जो ये प्रूव कर दे, जो दोनों के बीच में ऐसी कोई दलील, जैसे वकील दलील देता है कि मेरा मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है, इस पर कोई आरोप साबित नहीं होता,
तो वो जो दलील दी जाए, वो जो कथन कहा जाए, उसे अपवाद जानिए। अपवाद की परिभाषा दी है। 5वीं लाइन क्या थी इससे पहले वाली? वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप। जो कथन वस्तु में, ब्रह्म में, अवस्तु का, प्रपंच का, माया का एस्टेब्लिशमेंट जोड़ता है, उस कथन को क्या बोलेंगे? आरोप बोलेंगे। अब ये पढ़ के आए हैं आरोपण, और जो उसको अलग कर दे उसे बोलेंगे अपवाद। तो ये तो वही बात दोबारा बता दी, सिंपल है, समझ में आ गई, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। गुरु के प्रसाद ये उक्त जान पीताम्बर। ये कैसे समझ में आएगा? ये तो गुरु ही समझा सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं ले। माता जी गाया करती थी, गुरु बिन के ज्ञान नहीं होगा बेटा, गुरु के बिना कैसे ज्ञान हो जाएगा? इसलिए ये सारे ग्रंथ हमें गुरु की कृपा से ही मिलते हैं, उन्हीं से लेने चाहिए। तो गुरु के प्रसाद यह युक्ति जानी पीताम्बर, ये गुरु प्रसाद के रूप में ये युक्ति समझ में आई पीताम्बर के। गुरु ने शिष्य से कहा सब कुछ ब्रह्म है, माया मिथ्या, प्रपंच ये सब मिथ्या है, ये सब छोड़ो। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ आप मिथ्या कह रहे हैं? मेरे को तो सत्य नजर आ रहा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये संसार और आप ही का ये ब्रह्म का बनाया हुआ संसार जो है, आप इसे मिथ्या कह रहे हैं। ये भगवान का ही बनाया हुआ संसार है, सब सामने दिख रहा है, ये पेड़ पौधे पंछी सब कुछ हमने नहीं बनाए, परमात्मा ने बनाए। आप कह रहे हो मिथ्या है, आप कह रहे हो शरीर मिथ्या है, हमें अनुभव में आ रहा है। गुरु कहता है इसकी समझ में नहीं आई बात। मैंने आपसे निवेदन किया ना परसों या कल, तो गुरुदेव ने पहली पुस्तक लिखी मैं क्या हूँ और गुरुदेव ने कहा बेटा यही समझ जाते लोग तो मुझे बाकी पुस्तकें नहीं लिखनी पड़ती। बाकी पुस्तकें लिखी इसको समझाने के लिए कि तू कौन है, इस बात का बोध हो जाए। तो ये गुरु ने उद्घोष किया। हमारे जैसा बेवकूफ उसने कहा नहीं भैया समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा बैठ, गीता पढ़िए आप। तो गीता में कृष्ण भगवान ने पहले डांटा है बहुत तेजी से, कहाँ से कार्पण्य दोष ले आया, कहाँ से तू जो है नपुंसक जैसी बात करता है, धर्म की व्याख्या समझाता है मुझे, ऐसा बहुत ज्यादा डांटा है। डांटने के साथ साथ यहाँ तक लिखा है कि भगवान सरकास्टिकली मुस्कुराए कृष्ण भगवान इस पे अर्जुन पे। अरे तू क्या ज्ञान की बात, ये ऐसे करके हंसे, तू ज्ञान की बात करता है, ये तू मिथ्या, कुछ पता ही नहीं है। और तू सोच ये रहा है कि तू बड़े ज्ञान की बात कर रहा है कि हमें पाप लग जाएगा और पुण्य करना चाहिए और दूसरों का वध करना पाप है या धर्म है, धर्म है, तू मुझे इसकी शिक्षा दे रहा है। यहाँ अहंकार नहीं है परमात्मा का, समझना बात को। खंडन करने की कोशिश है, अब गुरु रूप में है ना, तो एक चोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि झकझोर तो यहीं की यहीं बात खत्म हो जाए। लेकिन अर्जुन समझे नहीं, तो उनके स्तर पे जाना पड़ा। यूं कह लेते हैं कि अर्जुन ने हम पर उपकार किया नासमझी शो करके। हो सकता है अर्जुन समझ गया, लेकिन जग कल्याण के लिए अर्जुन ने कहा नहीं मेरे को नहीं समझ में आया, बुद्धू बन के नाटक किया। और अर्जुन को समझाने के लिए भगवान को इतनी व्याख्या करनी पड़ी, क्योंकि हम अर्जुन के जितने तो नहीं थे कि भगवान के बगल में बैठ के सुन लेते। तो इसलिए चलो भाई गुरु जी मैं क्या हूँ, समझ में नहीं आई तो इतनी सारी किताबें पढ़ के शायद समझ में आ जाए, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। तो गुरु उस स्तर पे आता है, वो कहता है अच्छा तेरे को नहीं समझ में आ रहा, एक एक करके समझाता हूँ। देख ये वस्तु है, ये अवस्तु है, इस पर ये आरोपित दिख रही है पर है नहीं, मिथ्या है, इसका खंडन करना होगा। कैसे खंडन होगा साहब, वो सारी व्याख्या होगी अभी जब ये प्रश्नोत्तर चलेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। बहुत बहुत रोमांचकारी ग्रंथ है, लेकिन वो थोड़ी सी तैयारी हो जाती है मनोभूमि में, तभी समझ में आता। तो गुरु के प्रसाद यह युक्ति जानी पीताम्बर। अगली लाइन बाकी है अभी, तज तम कारज आरज निज जानी। तज मैंने सोचो, अब आप थोड़ा सा शब्दों के साथ गहराई से जुड़ोगे ना, शब्द खोलेगा। कोई नया व्यक्ति प्रयास करो जिसने अभी तक आज मुख ना खोला हो, श्रीमुख से कुछ बोलो, श्रीमान, श्रीमती जी, सुश्री जी, जो भी है सब बताएं कुछ। तज मैंने क्या होगा? तज, तज शब्द का मतलब त्यागना भैया, त्यागना, त्याग है ना। तो किसको त्यागने की बात हो रही है, पढ़ो जरा। तज तम कारज आरज निज जानिए। किसको त्यागना है? रमीला दीदी किसको त्यागना है? सतनाम बहन जी किसको त्यागना है? तज किसको त्यागे? तम को भैया, अंधकार को बढ़ाने वाली चीजों को। हाँ तज तम, लेकिन तेरा नाम ना सतनाम है तेरा नाम प्रिया है ठीक है।
तज तज तम। भैया हाँ मैं को त्यागना है। हाँ, नहीं यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है? तमस को त्यागना है। तामस, हाँ। तमस, तमस मैंने मिथ्या, माया, अंधकार, है ना, ब्रह्म मैंने ओके। प्रकाश। तो तुम जो हाँ है जी। अंधकार को त्यागो। तो फिर क्या कह रहे हैं? तज तम कारज। अभी कारज मैंने क्या हुआ? कार्य जो हम्म, जो हम्म, काम हम करते हैं वो अच्छा, उसको छोड़ दें। तो गीता कह रही है कि कर्म करो, कर्म के बिना मुक्ति नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना कोई चारा नहीं। कर्म ज्ञान और भक्ति पे आधारित होकर करो तो ठीक है। तो यहाँ ये पीताम्बर शास्त्री जी कह रहे हैं या वेदांत कह रहा है कि छोड़ दो। ऐसा है क्या कि कार्य छोड़ दें? अरे इससे तो मजेदार कोई बात ही नहीं, सब काम छोड़ के बैठे रहो आलसी बन के, तो फिर तामसिक हो जाएंगे। जो भैया चीजें काम से हमको जुड़ो मत। काम से जुड़ो मत या काम के फल से जुड़ो मत। काम से जुड़ोगे नहीं तो मतलब काम मतलब कर्म, कर्म से जुड़ेंगे। मतलब उसके साथ आसक्ति नहीं रखो कि करने से क्या मिलने वाला है, बस आपका कर्तव्य है, करो उसको, प्रभु का काम समझ कर्म के से तो करो। जुड़ना पड़ेगा, कर्म के फल से मत जुड़ो। ठीक, देखो यहाँ पर जो है, जो रज शब्द है, आप लोगों ने अच्छा सोचा, पहले इंप्रेशन यही मिलता है, लेकिन इसमें दूसरा शब्द छुपा है। कारज शब्द में रज शब्द छुपा है। रज मने मिट्टी भी होती है, रज मने कण भी होता है। कण, धूल का कण को भी रज कहते हैं, इसलिए रज मिट्टी को भी कहते हैं। तो तज तम कारज, तम कारज, ये कारज एक शब्द नहीं है, ये तम, ये शैली ऐसी है, यहाँ दो शब्दों को जोड़ दिया। नहीं तो तज तम, तम का रज। तम का रज क्या मतलब हुआ? तम का रज। अब सोचो, रज मने कण, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव चीजें जो हैं उनको छोड़ना। नहीं देख बेटा, छोड़ना तो नेगेटिव को ही है। भाव तो बिल्कुल ठीक है, आप सब पकड़ रहे हो, शब्दार्थ पकड़ो, भावार्थ तो ठीक पकड़ रहे हो। शब्द क्या खेल रहा है? ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है ना। तज तम का रज, तम का रज का अलग शब्द है। तम का रज क्या हुआ भाई? रज मैंने कण, तम मैंने नेगेटिविटी, कालक, तमस, अंधकार, माया, प्रपंच, कुछ भी कह लो, अविद्या। हालांकि अभी कुछ भी कह लो चलेगा नहीं, ये ग्रंथ ऐसा है जो कहेगा कुछ भी कह लो से नहीं बात बनेगी, मेहता साहब इसको ढंग से बताओ। आगे कहेंगे मिथ्या अलग है, अविद्या अलग है, ज्ञान अलग है, सबके मायने अलग हैं। नहीं तो एक ही शब्द का प्रयोग कर देते, इतने शब्द बनाए क्यों? तो इसलिए आगे चल के उसकी भी व्याख्या देखेंगे, एक एक के अंदर बहुत गहराई है। लेकिन यहाँ ये समझिए, तज का रज मतलब ये हुआ, तम का रज का मतलब ये हुआ, तमस का छोटा सा कण भी अगर हमारे अंदर है, तम का, तामसिकता का थोड़ा सा भी हमारे अंदर एक बीज अगर है, उसे त्याग दो। कोई सोचे नहीं हम तो बहुत समय से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक बहुत सादगी भरा जीवन जीते हैं, हमारी इंद्रियां भी अभी तो उधर नहीं भागती, कोई कामनाएं वासनाएं इतनी नहीं रही, बच्चे पढ़ लिख गए, सब हो गया, सब ठीक बैठे हैं। अब तो आयु ऐसी हो गई कि गुरु कार्य, भजन, कीर्तन, स्वाध्याय, मंत्र लेखन, यही सब चल रहा है। अरे भैया तब भी तामसिकता का कण है, क्योंकि संस्कार शरीर में होगा, मन में होगा। तो अगर बीज रूप में भी है, छोटा सा भी कुछ है, तो उसे भी त्यागना। तज तम का रज, तम यानी तमस, अंधकार का, नेगेटिविटी का छोटा सा कण भी अगर है तो उसे त्याग देना चाहिए। आरज निज जानिए। आरज एक तरह का उद्घोषक शब्द है। उद्घोषक शब्द जैसे ना, हे महाबाहु, अर्जुन को कह रहे हैं, हे कौनते। अब ये भाषा बदल गई, शैली बदल गई। अब कौनते कह रहे हैं तो प्यार से कह रहे हैं, हे पार्थ। पार्थ में तो ऐसा मिठास है कि मतलब भगवान को बहुत प्यारा है पार्थ। हे पार्थ, इसलिए कृष्ण को पार्थ सारथी भी कहते हैं। अर्जुन का नाम है पार्थ, तो पार्थ के सारथी कृष्ण। कई नाम है भगवान कृष्ण के, सुंदर सुंदर नाम है, मधुसूदन, गोपाल, गिरधारी, रणछोड़ दास। रण छोड़ के भाग गए थे एक बार। तो परमात्माओं के रण छोड़ दिया, देखो लीला है। तो क्या कह रहे हैं? तज तम कारज आरज। तो आरज एक ओजस्वी उद्घोष है। हे शिष्य, गुरु शिष्य से बात कर रहा है। निज जानिए, निज जानिए, निज बने अपने आप को जानिए, स्वयं को जानिए। धूल का छोटा सा भी कण जितना बराबर भी अगर
तम है उसे त्याग के निज को जान, इस सब को छोड़ और खुद को जान। यहाँ पे ऐसी डांट है, ऐसा उद्घोष है, ऐसा प्रेरणा है, ऐसा साहस भरने वाला ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब वो समझाएंगे, अब क्रॉस क्वेश्चंस इसमें ये, अब नाउ वी विल रीड बिटवीन द लाइंस। जो मन में हमारे प्रश्न आ रहे हैं, ये आरोपित कैसे हुआ, अब देखो प्रश्न क्या क्या उठ सकते हैं। सोचो तुम लोग, इसको ग्रंथ को छोड़ दो थोड़ी देर, अपने मन से सोचो, ये बात जानने के बाद में आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। देखें जिज्ञासा है कि नहीं हमारे अंदर, किस किस तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या बात कही आज वेदांत हमसे क्या कह रहा है विचार चंद्रोदय के भाव से, कि देखो भैया, माया ने, प्रपंच ने आरोप किया ब्रह्म पे, वो आरोप से बरी हो गया, इसलिए उसे अपवाद कहा। इसलिए इस कला का नाम है, चंद्रमा की दूसरी कला खुल रही है, क्या, प्रपंच आरोप अपवाद। और जब वो बरी हो गया तो वो वस्तु कहलाया, निष्प्रपंच कहलाया। निष्प्रपंच मैंने अब जो बचा वो वस्तु, वो ब्रह्म है, बाकी जो बचा वो प्रपंच है, माया है, अवस्तु है। ये किससे पता लगेगा, तो बोले ये इसमें ये समझना पड़ेगा, तीन तीन का जोड़ा, ईश और जीव और उसका जो भेद है वो समझना पड़ेगा। वस्तु अवस्तु और उसके बीच का जो संबंध है, यानी प्रपंच का और ब्रह्म का और उसके बीच का जो संबंध है, ये समझना पड़ेगा। इनमें भी ब्रह्म तो है, ये सब के सब 6 के 6 क्या है, बोले ये अनादि है, इनका शुरुआत नहीं पता कहाँ से हुआ। माया भी उतनी पुरानी है जितना परमात्मा पुराना है, जीव भी उतना ही पुराना है जितना परमात्मा पुराना है, इनका संबंध भी उतना ही पुराना है, इनका भेद भी उतना ही पुराना है। तो ये कितना पुराना है, ये तो भैया ये तो अनादि है। लेकिन इनमें अनंत कौन है, तो बोले 5 अनंत नहीं है, एक अनंत है। कौन, ब्रह्म चैतन्य स्वरूप। और उसकी अनंतता का भान कर अपने अंदर के तमस को छोड़ और निज को जान। तेरे अंदर वही ब्रह्म चैतन्य है, वही स्वरूप तेरा वास्तविक है। तत्त्वमसि, देखो कहाँ खत्म हुआ था पिछला, वहीं से तो आगे बात बढ़ेगी ना। तो उपोद्घात खत्म हुआ था, वहां कह रहे थे तत्त्वमसि, तुम वही हो। अरे तुम वही हो, बाकी तुम ये जो, अरे हम वो कैसे हो सकते हैं महाराज, यही तो था ना हमारा डाउट। पहली जिज्ञासा क्या है, हम वो कैसे हो सकते हैं। अगर हम वो हैं तो हम कैसे एक उंगली के ऊपर पहाड़ क्यों नहीं उठा पाते, हवा में क्यों नहीं उड़ जाते, समझी अपनी जुबूटी का पहाड़ उठा के क्यों नहीं घूम लेते। हम तो वही हैं। इसका बोध ही नहीं हो रहा हमें। नहीं, बीच बीच में आता है, विचार आता है, अच्छा लगता है कि हाँ चलो, लेकिन फिर उसके बाद में हम वापस उसी प्रपंच में फंस जाते हैं। ठीक बात है ना। इसी शरीर और शरीर से जो हमारा संसार जुड़ा है, हम इसी में लिप्त हो जाते हैं वापस। तो वहां पर वो फिर भेद बता रहे हैं कि इसका भेद जानो, इसका संबंध जानो, इसकी पौराणिकता जानो, इसकी शाश्वतता जानो, और इन सब में ये जानो कि अगर कोई अखंड है, अनंत है, शाश्वत है, तो वो कौन है, वो चैतन्य से। अब जिज्ञासा क्या क्या उठ रही, जल्दी बताओ, मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं। वही प्रश्न कल उठेंगे। कुछ तो मन में प्रश्न उठ रहा होगा, कोई तो जिज्ञासा आ रही होगी। क्या उसी को ही अपरोक्ष अनुभूति भी कहेंगे? क्या बेटा, क्या उसी को अपरोक्ष अनुभूति भी कहेंगे? किसको, जब हम निज को जान लोगे जब, हाँ जी वो तो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अनुभूति हुई, हो गई, जी, स्थापित हो गई उसको। ठीक बात। भैया जिज्ञासा, हाँ बता। कर्म बंधन में बंधे हुए इंसान जो है वो माया जो है, ये जो प्रपंच है, इस सबसे दूर रहना तो बहुत ही मुश्किल होता है। हम स्वाध्याय है, भजन है, चिंतन मनन, इन सब से अपने आप को परमात्मा की तरफ जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत बार जो नकारात्मकता, आपने कहा कि जिस तम को हमें छोड़ना है, जिस चीज को, वो कई बार इतनी हावी हो जाती है कि हमें जो परमात्मा तक जाने का मार्ग है वो असाध्य दिखने लगता है। ठीक बात है। तो मतलब उस सिचुएशन में कई बार, उस अवस्था में कई बार इंसान का मन जो है वो बहुत ही टूटने लगता है, तो उसका भरोसा जो है वो भी भगवान से डगमगाने लगता है। तो उस
स्थिति में कैसे उसी मार्ग पर बना रहा जाए? वैराग्य से, अभ्यास से। हे अर्जुन, कैसे करें भगवान? उसने भी पूछा, हम आप भी पूछ रहे हैं, गुरुजी कैसे करें? बेटा अभ्यास कर और वैराग्य बना, अपने अंदर वैराग्य पैदा कर। कल भूपेश जी के प्रश्न के उत्तर में आंसर दिया था मैंने कि भैया अपने को रुचि बनानी पड़ेगी पहली बात तो। जब रुचि बनेगी तो कम से कम बैठेंगे, करेंगे, करना शुरू किया है, अब कर रहे हैं ना, यहाँ तक पहुंचे ना आज। जब पहुंचे तो फिर आगे भी बढ़ेंगे। इतने पहले ज़्यादा तामसिक थे, कम तामसिक है, लेकिन फिर भी प्रगति तो है। लेकिन अब यही है कि जितना हम इसे महत्व दे देंगे जीवन को, इस उद्देश्य को, उतना हमें लगेगा अरे समय निकलता जा रहा है ना। उतना लगेगा अरे ये और पहले मिल गया होता तो मजा आ गया होता, या तो चूक हो गई, लेट हो गए। लेकिन जितना जल्दी मिल जाए, जितना बटोर लें, उतना अच्छे से अपना आत्मसात करते चलें। तो जब ये हमारी अंदर की प्यास बहुत गहरी हो जाएगी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से पूछा भगवान कब मिलेगा? बोले आप बताता हूँ, गंगा जी में मुंडी डुबो थी उसकी। बोले जब तेरे को गंगा जी में डुबाया था तेरे क्या दिमाग में था? बोले क्या क्या दिमाग में था? हमें लग रहा था हम मर जाएंगे, सांस कब मिलेगी? बोले हाँ, तो जब सांस के लिए जितनी तड़प थी ना बेटा, उतनी तड़प आ जाएगी। उस तड़प के नाते फिर ये मिलेगा। अर्जुन में तड़प थी साहब, परमात्मा के प्रति उन्मुख था। हनुमान में तड़प थी राम का काम करने का, तो राम को खींच लाए वो, नहीं तो भगोड़े सुग्रीव के नौकर बने बैठे थे। ये हमारे अंदर जब हम क्या है, हम भी ऐसे बंधे में, आपने कहा ना बंधन में, तो हमने खुद को बांध रखा है और हमने सोच रखा है खुद को बिल्कुल छोटा सा। हम अपने स्वरूप को नहीं जाने, इसलिए कह रहे निज जानिए, परमात्मा को जानिए ऐसा नहीं कहा, ब्रह्म जानिए ऐसा नहीं कहा, निज को जान, स्वयं को जान, बस तू वही है, तत्त्वमसि। तो वो निज को जानना मैं क्या हूँ। अभी क्या है, हमने खुद की आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा सीमित कर रखा है और अज्ञान के आधार पर उसको डिफाइन कर रखा है, अविद्या के आधार पर, माया के आधार पर उसको डिफाइन कर रखा है। तो वो डेफिनेशन ही हमने इतनी सीमित बना रखी है अपनी, तो हम जी भी उस सीमाओं में रहे हैं। हमने अपने एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ दिस लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। स्वामी विवेकानंद ने कहा हर सोल में वो क्षमता है। राक्षस में क्षमता है कि आज असुर है, कल सुर उसका ठीक बैठ जाएगा, वो बन जाएगा देवता। जिसका सुर बैठ गया वो देवता हो गया, जिसका सुर बिगड़ गया वो असुर हो गया, राक्षस हो गया। तो लेकिन क्षमता उसमें पूरी है, तब तो उसने भी किया है। तो हमारे पास ये सारे जो टूल्स है ना, ये सब इसी दिशा में ले जाने के हैं। देखो आज भी हमारी किसी एक बहन है वहाँ यूके में, उनका फोन आया था, उनसे बात हो रही थी कुछ उनकी हीलिंग के क्रम के सिलसिले में। तो बता रही थी भैया हीलिंग करके बड़ा अच्छा लग रहा है, ये फल भी मिल रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। उन्होंने एक बात कही, अच्छी लगी बात, सही भी लगी, कि भैया ये चक्र वगैरह की क्लेंजिंग से, फिर इसका शोधन करने से फिर ऐसा आ जाता है कि मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं कि भाई मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं गुरु के कैसे काम आऊँ, अध्यात्म पे और आगे कैसे बढ़ूँ। मतलब एक तरह से इस दिशा में हमारा अंदर की क्लेंजिंग हो जाती है, चक्र के माध्यम से समझ लो, कोश के माध्यम से समझ लो, 3 शरीर के माध्यम से समझ लो। वेदे की करनी तो वो क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, वो क्लेंजिंग के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, मंत्र जपना पड़ेगा, गुरु का वचन पालन करना पड़ेगा, कुछ सेवा कार्य करना पड़ेगा, है ना, त्याग करना पड़ेगा। ये सारे टूल्स अपनाने ही पड़ेंगे, स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, इनमें सब में निरंतरता लानी पड़ेगी। क्यों? अगर ये मोक्ष पाने की जिज्ञासा, मुमुक्षत्व इतना ज्यादा प्रबल है, तब आपकी बात का समाधान हो जाएगा, तब वैराग्य जागेगा, तब भीतर से इतना ज्यादा यूं जागेगा तो कैसे, मतलब ये चूक गए हम, करना है, चल पड़ेगा। होता है कभी कभी ये भी ट्रिगर होता है, जैसे गुस्सा ट्रिगर हो जाता है वैसे वैराग्य भी ट्रिगर हो जाता है, शमशान वैराग्य कहते हैं जिसे। लेकिन आदमी भूल जाता है, जल्दी भूल जाता है, आजकल उसकी स्मृति बहुत जल्दी चली जाती है। तो हम, हमारी स्मृति खोई हुई है, भूले हुए हैं। तुम खुद को प्रिया माने बैठे हो, मैं खुद को अंकुर माने बैठा हूँ, तो हम इसलिए अपने इस नकली वजूद को असली मान के इसी अस्तित्व को जी रहे हैं। हम इससे परे जीना ही नहीं चाहते, जी नहीं पाते। अरे साहब तो आप क्या कह रहे हो, सब छोड़ छाड़ के, अपना नाम वाम सब छोड़ के चले जाएं, संन्यास ले लें, भगवा पहन लें। अच्छा भैया, अगर इस जन्म में संभव नहीं है तो किसी जन्म में तो पहन ही लेना, और इस जन्म में संभव नहीं है तो जहाँ हो वहाँ रहते हुए, ठाकुर कहा करते थे बेटा, कटहल काटते हैं तो हाथ में और औजार में दोनों में तेल लगा लेते हैं सरसों का। अगर आपने चाकू पे नहीं लगाया तो चाकू चिपक जाएगा, हाथ पे तेल नहीं लगाया तो हाथ पे चिपक जाएगा। उसकी लेस इतनी ज्यादा चिपकती है कि बहुत देर तक उतारो नहीं उतरती, इसकी कटहल की, जैक फ्रूट की। तो इसलिए अध्यात्म रूपी, गुरु के वचन रूपी ग्रंथों का जो उद्घोष है, उस रूप का तेल अपने हाथों पर, अपने जीवन पर लगा लो,
मन में वो तेल लगा लोगे तो ये सब करते हुए भी इसमें लिप्त नहीं होगे। समस्या यही है जो अभी कह रही थी दीदी हमारी कि जो है हम कर्म के फल में और उसमें खुद को बांध लेते हैं, उसमें उसकी रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए, और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने के नाम पर हम जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो हम बंधन हमने खुद बनाए हैं, बंधन कहीं और से थोड़ी आए। वो क्यों आ गए? अविद्या के नाते आ गए, नासमझी के नाते आ गए। स्मृति जो हमारी चली गई है, स्मृति नाश हो गई है। स्मृति नाश, बुद्धिनाश, सर्वनाश। 2/62, 2/63 गीता जी। हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति क्या जो क्रोध में हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। हम सम्मोहित हैं, सब हिप्नोटाइज्ड हैं, सब के सब। ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन इल्यूजन। उस इल्यूजन को ब्रेक नहीं कर पा रहे, उससे परे नहीं जा पा रहे। उससे परे जो जाएगा वही ब्रह्म को जानेगा। ये तो विज्ञान कह रहा है, आइंस्टीन के शब्द हैं। E=mc² के बाद उन्होंने टाइम की रिलेटिविटी की थ्योरी जब बताई तो बोले तो इल्यूजन है, इससे परे जाओ, फोर्थ डायमेंशन। पूरा विज्ञान। और उस समय केवल 12 साइंटिस्ट इसको समझ पाए। उनमें से एक ने पुस्तक लिखी, तो लुइस नाम के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने उसमें पुस्तक लिखी, तो ही वाज जोक ऑफ द टाउन। उनकी पुस्तक में जो चीज समझाई गई तो उसमें कविताएं लिख के मजाक बनाया जाता था। गुरुदेव ने कविता का हिंदी अनुवाद लिखा है, हमने एक बार पढ़ा था, कहीं भूल गए उसको शब्दावली क्या थी, लेकिन वो किसी लड़की का उदाहरण लेके कि वो अभी यहाँ थी, टाइम मशीन का एग्जाम्पल था वो, बेसिकली उसकी थ्योरम थी पूरी उस कविता के रूप में, लेकिन वो मजाक बन गया था, तो समझ ही नहीं पाए। बहुत बाद में समझ में आने लगी, अब उस पर शोध कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी स्मृति, हमारी समझ साथ नहीं दे रही है। तो इसलिए हमने बांध लिया खुद को गलत फहमी में। ये सांप है, सांप है, सांप है समझ के रस्सी को सांप समझे बैठे थे। नहीं, ये दोषी है, इन्होंने, इनकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, इनकी वजह से हम रात को नहीं पढ़ सकते, सुबह उठ नहीं सकते, हमारा परिवार हमारा सपोर्ट नहीं करता, ये हमारे विरोधी हैं, अरे हमें तो कोई गुरु नहीं मिला, अरे हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि चलो ठीक है बाई चांस, अब तो समझ में आ रहा है पहले का जीवन। आदमी इतने जबरदस्ती ओढ़ रखा है व्यक्ति ने अपने ऊपर ये सब। तो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरे। अरे भाई अब तो जागृति आ रही है तो उसको लेके चलो सामने। अब तो कम से कम वो जिज्ञासा बढ़ती चलेगी। अभी भी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम जो है मतलब 24 घंटे इसमें खुद का विचार अपना इस तरह का लगा दें। इसीलिए निरंतर करते 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 करते, ये निरंतरता कहलाएगी, ये अभ्यास है। इस अभ्यास का फल क्या होगा? वैराग्य होगा। ये अभ्यास और वैराग्य मिलके इस जन्म में या किसी जन्म में हम भी अर्जुन की तरह कह सकेंगे, स्मृति लब्धा, मोह का नाश हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, अब मैं समझ गया मैं कौन हूँ। आप जो तत्वमसी कह रहे थे तब समझ में नहीं आया था महाराज, इतनी लंबी गाथा होने के बाद अब समझ में आ गया। अब बताइए करना क्या है? अब तो मैं आप ही हूँ। हनुमान जी से पूछा आप और राम में क्या अंतर है? बोले वही वो प्रभु है, हम सेवक है। ये इस दृष्टि से हो गया, भक्त भक्ति की दृष्टि से, लेकिन चेतना की दृष्टि से तो एक ही है। राम की चेतना यहाँ बसती है साहब, हम अलग थोड़ी है, हम ही राम है, बताओ क्या करना है। ये हनुमान। तो कबीरदास जी की स्थिति में पहुंच के कबीर कह रहे हैं ना, माया जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, राम मेरा मोहे भजे, कबीर पायो विश्राम। अरे हम ना माला जपेंगे, ना हाथ घुमाएंगे, ना मुंह से राम कहेंगे, राम हमारा नाम लेगा। पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, भगवान कहेगा कबीर रुक जा, तेरे घर में मुझे रहना है। ये स्थिति तो आए हमारी, है नहीं। लेकिन ये निराशा की बात नहीं है। हम लोग तो गुरु की शरण में है, हम लोग ग्रंथों की, भारतीय संस्कृति की भूमि में जन्म लिया है, तो ये यहाँ की हवाओं में है ये स्पिरिचुअलिटी, इसलिए इसको मामूली मत समझो। इसलिए जन्म पाना और जन्म ऐसे स्थान पर पाना, ऐसे देश में पाना, इसलिए गौरवान्वित होना चाहिए, ऐसी संस्कृति से जुड़े रहना। और इस जन्म में नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, हम लोग विचार चंद्र देना, तब जान कितनी बार पढ़ा होगा, कभी भूल गए, कभी कुछ, आज दोबारा पढ़ रहे हैं, रिविजन हो गया। नहीं तो समझ में आने की बात ही नहीं थी। अगर समझ में आ रहा है इसका मतलब पहले आप में था, वो ज्ञान तुम सब में है, वापस उजागर हो रहा है। तो इसीलिए कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, परिस्थिति मनस्थिति पर निर्भर करती है। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। गुरु जी ने पुस्तक लिखी छोटी सी, बेटा तेरा मन बदल जाएगा तो परिस्थिति भी बदल जाएगी, क्या दिक्कत। मन को मजबूत बना ले, उसको वैरागी बना ले, उसको अभ्यास कर। अभी मन ही तो इल्यूजन में बांध रहा है। इसने इंद्रियों के सुख को सत्य मान लिया, इसने संसार के सुख को सत्य मान लिया, इसलिए दिक्कत होगी। तो जाएगा तो अभ्यास से ही बेटा, और अभ्यास से वैराग्य पैदा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तब बाहर कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
बाहर संसार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीतर से संसार छूट जाएगा, है ना। फिर वेश धारण नहीं करना पड़ेगा। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कबीरदास जी तो हर चीज पे चोट कर गए ना, तो फिर हम अपना मन रंग जाएगा उस गेरुए रंग में, सन्यासी हो जाएंगे, कपड़ा रंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी भैया, लेकिन भैया कई बार क्या होता है कि हम जिन चीजों से छूटना चाहते हैं ना, वो हमें इतना और ज्यादा जकड़ लेती हैं, तो एक अजीब सी छटपटाहट पैदा होने लगती है जीवन में। क्योंकि तुम छूटना सांसारिक जीवन को हम छोड़ नहीं सकते नहीं, तो तुम्हें और कहीं और छूटना जा है नहीं क्या? सकते। तुम्हें छूटने की कोशिश करते करते तुम उसे और पकड़ रहे हो। मुझे जिस चीज को जी छोड़ना होता है, जैसे बच्चे को ये होता है ना, ये क्वेश्चन ना आ जाए एग्जाम में, डर लगता है, अरे भाई इसकी तैयारी कम करी थी, ये सेक्शन नहीं पढ़ के गए थे, वही आ जाता है। तो वो उसी का आकर्षण कर रहे हैं, हम उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसको छोड़ना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये करना ही नहीं। महामृत्युंजय मंत्र यही उद्घोष करता है कि जिस प्रकार एक पंपकिन, एक कद्दू अपने वजन से ही इतना भारी हो जाता है कि अपने बेल से सहजता से अलग हो जाता है, ऐसे मेरा आध्यात्मिक वजन इतना ज्यादा हो जाए, सत्य का वजन जिसे कहते हैं, सत्य का जो बल है वो इतना ज्यादा हो जाए कि मैं अपनी वास्तविकता को जान सकूं और संसार से सहजता से अलग हो जाऊं। पेड़ पर फल लगता है, कितनी भी तेज हवा चल जाए कच्चा फल नहीं गिरेगा, पका हुआ फल सहजता से गिर जाएगा। बस हमारा कर्म इतना जल्दी सब पक जाए, खत्म हो जाए और हम सहजता से जीवन से मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। इसलिए आप जिस चीज को छोड़ना चाह रहे हो उस पर फोकस मत करो, वो तो छूट जाएगी। त्याग किया नहीं जाता, त्याग हो जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। चीजों को छोड़ा नहीं जाता, चीजें छूट जाती हैं। बुद्ध ने चीज छोड़ा थोड़ी था, जब उन्होंने वो देखा तो वो त्याग हो गया उनसे कि भैया अपने चिथड़े मुझे दे दे, मेरे राजभवन के कपड़े तू पहन ले। अरे तुमको मेरे बाल पसंद है, ले तू ले जा मेरे बाल। तेरे को मेरा घोड़ा पसंद है, तू मेरा घोड़ा ले जा। और जाके कह देना भैया तो बड़ा सुख है ये सब छोड़ के। अरे भैया लोग तो पाने के बाद सुखी होते हैं, तुम छोड़ने के बाद सुखी हो रहे हो। छूट जाता है, आपको उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आपको मेहनत करनी है सिर्फ दूसरी दिशा में, इसके अर्जन में, इसके अभ्यास में। एक समय आएगा जब स्वयं स्वतः छूट जाएगा। बहुत बार लगता है कि कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी कहानी सुना के समाप्त करते हैं, फिर भी तेरा डाउट बना रहेगा तो अपन चर्चा कर लेंगे, कल भी कर लेंगे। अच्छी बात है, संशय संशय बहुत अच्छी चीज है। स्वर्णलता ने थैंक यू कहा भैया। कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज होना अच्छी चीज है, क्योंकि वहाँ गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, मन में दो विचार चल रहे हैं, तभी तो मंथन चल रहा है। मंथन होगा, घर्षण होगा, तब उसके अंदर अमृत निकलेगा। माधवाचार्य जी जब कर रहे थे गायत्री महामंत्र का, 12 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। बोले अरे भैया छोड़ो, इतना साल हो गए जब तब करते हुए, कुछ नहीं फल हासिल हुआ। किसी से पूछा आप क्या करें? बोले अरे भैरव जी जब तक तुम्हें तो बड़ी जल्दी सिद्धि मिल जाती, चलो भैरव जी का जप करें। साल भर में भैरव जी प्रकट हो गए। बोले हाँ बताओ बस बच्चा क्या चाहिए, क्यों याद किया? बोले सामने तो आओ महाराज, आपकी आवाज आ रही है, आप दिखाई नहीं दे रहे। बोले सामने नहीं आ सकते। क्यों? तुमने 12 साल गायत्री जपी, तुम्हारे में इतना तेज आ गया। अरे साहब कौन सा तेज आ गया है? हम तो इतने दिन से बैठे हैं एज इट इज, हमारे जीवन में तो ना तो वैराग्य दिखाई दे रहा, ना अभ्यास दिखाई दे रहा। हाँ हम निरंतरता बनाए रखे महाराज। ये अभ्यास से वैराग्य कैसे पैदा होता है, अभ्यास से संन्यास कैसे पैदा होता है, अभ्यास से तप से शक्ति कैसे पैदा होती है, उसका उदाहरण दे रहे। तो वहाँ वो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, 12 साल में तुम अपने पिछले 12 जन्मों के जीवन का जो लेखा जोखा था, कर्म फल था, वो काट रहे थे, कर्माशय को साफ कर रहे थे। अब वो साफ हो गया है। तुम हमारी जगह, हमें तो तुमने 1 साल जपा, तुम थोड़े दिन और जप लेते तो गायत्री की शक्ति तुम्हें उपलब्ध हो गई थी, ऑलरेडी है। तुमने पुराने सारे अपने काट लिए, अब तुम साफ हो गए। बताओ, उन्हें नहीं पता लगा। बेटा ये वैराग्य कब आता है, त्याग कब होता है, ये गुरु को छोड़ देना चाहिए। गुरु जी आप जानना, हमें मतलब नहीं, क्या करना है सरदर्दी रखे, ये भी प्रपंच हो जाएगा। नहीं तो अभ्यास का प्रपंच, माया का प्रपंच। आप जानो, आपने वो पढ़ना, उसमें आपने लिखा कल जब इसका कवर नोट अंतर्नाथ का, उसमें यही बात लिखी कि व्रतेन दीक्षा मापनुति दीक्षा मापनुति दक्षिणा। व्रत लिया जाता है, दक्षिणा देने का व्रत लिया जाता है। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, और गुरु बताता है और शिष्य बताता है हम क्या करेंगे। तो मंत्र दीक्षा में इतना ही होता है कि आपने बताया हाँ इतना मिनिमम करना है, मिनिमम करेंगे। तो जो मिनिमम कर रहा है उसको मिनिमम फल मिल रहा है। लेकिन अगर किसी को और ऊपर बढ़ना है तो फिर प्राण दीक्षा, अग्नि दीक्षा के स्तर पे जाना पड़ेगा। तब गुरु अपना प्राण देगा और रूपांतरण कर देगा। तब गुरु कहेगा, तब ठाकुर रामकृष्ण परम सब कुछ दे देंगे, विवेकानंद को देंगे, अब तू सब तेरा, मैं फकीर हो गया आज से, सब तेरा, अपना सारा तब तुझे दे दिया।
सारी चेतना तुझमें ट्रांसफर कर दी। तब हनुमान कहेगा कि राम मैं ही हूँ। विवेकानंद कहेंगे कि ठाकुर रामकृष्ण मैं ही हूँ। बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर हो गया। तो ये परमात्मा पे, गुरु पे छोड़ देना चाहिए। गुरु होने में ये फायदा है, हम अपने हिस्से का पुरुषार्थ करेंगे, हमने आपसे प्रॉमिस किया, अपना कमिट करेंगे, बाकी आप इस जन्म में देना है, उस जन्म में। बहुत बार हो सकता है तुम्हारे अंदर वो सिद्धियां पहले से उपलब्ध हो, तुम्हारे गुरु ने छुपा रखी हो, नहीं भैया अभी दे दी तो ये भाग जाएगी सब छोड़ छाड़ के, और इसके माध्यम से मुझे 10 लोगों को, यहाँ ऑफिस में काम करती है, जहाँ घर पे रहती है, उनका सुधार इसी के ऊपर टिका है, इसलिए मैं प्रिया को नहीं जाने दूंगा। बांध के रख दिया उन्होंने संसार में। तुम थे जीवन मुक्त जब आए थे, अभी भी हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें भ्रम में भटका रखा है कि नहीं यहाँ भटकी रहे। वो भ्रम नहीं है, वो थोड़ा सा तुम्हें इसमें डाल रखा है, और तुम सोच रहे हो हाँ यार मेरे को अपने बच्चे, अपने पति, अपना सास ससुर, अपने माता पिता, अपने ऑफिस, अपने कलीग्स, अपना समाज, अपना संसार, अपनी सारी दुनिया, सबकी देख रेख करनी है। हाँ करनी है, क्योंकि इनसे तुम्हारा एक तो ऋणानुबंध है, यानी कर्मफल है, उसको तुम्हें चुकाना है। और दूसरा, तुम्हारे तुम छोड़ के चली गई अभी हिमालय, तो ये हम भी आ रहे हैं ऋषिकेश, चलो सब छोड़ छाड़ के, तो उन लोग का क्या होगा बेटा? तुम्हारी शक्ति से उनका कल्याण लिखा होगा। परमात्मा तो इस तरह काम करता है, सब छोड़ छाड़ के फौजी थोड़ी चला जाता है, उस सरहद पे टिका रहता है कि नहीं, फायर हो तो भी, नहीं हो तो भी, उसे सरहद की रक्षा तो करनी पड़ती है। तो इसीलिए बहुत सारी संभावनाएं इस जीवन में हैं, इसको सोचते सोचते पूरी रात बिता सकते हैं अपन, इसे गुरुदेव पर छोड़ देना चाहिए, परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। हम अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, नीति से करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, बाकी आप ठीक है, बाकी बात कल करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों फीलिंग का आपस में लिए प्राप्त ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर लगाइए। जिनका मन हो सुबह गीता जी के अध्ययन में आने का, तो वो 9वां अध्याय चल रहा है, सुबह 5 बजे आ जाए, अथवा फिर 6 बजे अपना अभ्यास करें। ठीक, बहुत बहुत प्रणाम, कल मिलते हैं।